हमारे घर में ऐसा लगा कि आज दीपावली होली जैसा पर्व मनाया जा रहा है, क्योंकि काफ़ी मशक्क़त के बाद हम लोगों ने ये सपना देखा था कि मेरा बेटा इंटरनेशनल स्तर पर जाएगा। अब इस खेल से इंटरनेशनल स्तर पर जाने के लिए उसका रास्ता प्रशस्त हो गया है। राकेश कुमार आरक्षी अधीक्षक को भूला नहीं जा सकता है, जिन्होंने अथक प्रयास करके उसे राइफल दिलाने में सहयोग किया। राइफल खरीदने के लिए मुझे अपने आर्थिक स्थिति अच्छा नहीं था, जिसके कारण मैं अपना एक शहर का ज़मीन बेचा। ज़मीन बेचने के बाद लगभग 10 लाख रुपये में मलेशिया से लाइसेंस राइफल मंगाया। नमस्कार, न्यूज़ 18 सहरसा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सरफराज आलम। सहरसा ज़िले का नाम एक बार फिर रोशन हुआ है। दरअसल सहरसा के रहने वाले देवांश प्रिय ने रजत पदक पर कब्जा जमाया है। हम आपको बता दें कि दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय विश्वविद्यालय राइफल शूटिंग प्रतियोगिता में इन्होंने रजत पदक पर जो है कब्जा जमाया है। इस वक्त हमारे साथ देवांश प्रिय के पिता BN सिंह और पप्पन सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। एक लैब चलाते हैं, छोटा सा लैब है, और इस लैब से ही अपने पुत्र को जो है इस मुकाम तक पहुंचाया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस राइफ़ल को ख़रीदने के लिए इन्होंने अपनी ज़मीन तक बेच डाली, और ज़मीन बेचने के बाद लाइसेंस लिया गया, लाइसेंस लेने हथियार का लाइसेंस लिया गया, और आज जो है इनका जो सफल प्रयास रहा वो सफल हुआ है। BN सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कैसा लग रहा है आज जब ये खबर आई कि उसके बाद क्या माहौल हुआ और क्या कहेंगे इस पर? हमारे घर में ऐसा लगा कि आज दीपावली होली जैसा पर्व मनाया जा रहा है, क्योंकि काफ़ी मशक्क़त के बाद हम लोगों ने ये सपना देखा था कि मेरा बेटा इंटरनेशनल स्तर पर जाएगा। अब इस खेल से इंटरनेशनल स्तर पर जाने के लिए उसका रास्ता प्रशस्त हो गया है। सबसे राइफल शूटिंग के लिए बिहार में कोई उज्जवल भविष्य नहीं था, जिसके चलते उसे हम लोगों ने देहरादून भेजा पढ़ाई के लिए। वहाँ पढ़ाई के दौरान ही उत्तराखंड राइफल एसोसिएशन ने उसे अपने इंस्टीट्यूट में दाखिला करवाया, और वहाँ उनकी शूटिंग के प्रति जागरूकता अधिक हुआ। पहले 10 मीटर में उसने वहाँ शुरुआती दौर में अपना काम किया, और वहाँ नेशनल में सिल्वर मेडल प्राप्त किया था। उसके सिल्वर मेडल लेने के बाद फिर उसका 12 क्लियर हुआ। 12 के बाद उन्होंने सोचा कि हम इसी क्षेत्र में आगे जाएं, और फिर उसने 50 मीटर राइफल शूटिंग के लिए तैयारी शुरू की। 50 मीटर में भारतीय नेशनल राइफल एसोसिएशन ने इसको राइफल लाइसेंस के लिए उससे कहा कि तुम्हें अपना खुद का लाइसेंस होना चाहिए। तो उन्होंने पत्र लिख के सहरसा जिला पदाधिकारी को दिया कि इसे लाइसेंस मुहैया कराया जाए। उसके बावजूद भी लगभग 1 साल ऑफिस का चक्कर लगाया, लेकिन यहाँ राकेश कुमार आरक्षी अधीक्षक को भूला नहीं जा सकता है, जिन्होंने अथक प्रयास करके उसे राइफल दिलाने में सहयोग किया। अच्छा, ये तो हो गई राइफल आपने दिलाया, लेकिन उसके पीछे क्या परेशानी झेलनी पड़ी आपको? ज़मीन भी आप कह रहे थे कि जब लाइसेंस हो गया तो उस राइफल का कीमत सारा इक्विपमेंट के साथ लगभग 10 लाख के आसपास आता था। लाइसेंस हो गया, आगे सामने में केरल का मैच था। अब उस राइफल खरीदने के लिए मुझे अपने आर्थिक स्थिति अच्छा नहीं था, जिसके कारण मैं अपना एक शहर का ज़मीन बेचा। ज़मीन बेचने के बाद लगभग 10 लाख रुपये में मलेशिया से लाइसेंस राइफल मंगाया, और उसके बाद त्रिपुरा में उसने खेला, और वहाँ नेशनल में शूटर का तमगा हासिल किया। अभी दिल्ली में आयोजित हुई है अखिल भारतीय विश्वविद्यालय राइफल शूटिंग के दौरान, जिसमें लगभग 77 विश्वविद्यालय के स्टूडेंट ने भाग लिया। लगभग उसमें 500 प्लस छात्र ने हिस्सा लिया, जिसमें 5 लड़का ने पूरे इंडिया में चयनित हुआ है। और अभी ये प्रतिनिधित्व लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का किया था, और लवली
लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने उसे अभी तक लिखित नहीं है, लेकिन मौखिक रूप से उसे आश्वासन दिया कि आगे की पीएचडी की पढ़ाई तक लवली फ्री कराएगी। फ्री मतलब ये उस वहाँ का बिहार से पंजाब बाहर, पंजाब का। लेकिन बिहार में अभी तक राइफल शूटिंग के नाम पे कोई ऐसी संस्था या ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जहाँ जाके बच्चा अपना शूटिंग का कोचिंग कर सके। हाँ, काफ़ी है, लेकिन अभी तक 10 मीटर का तो एक आध डिस्ट्रिक्ट में है, लेकिन 50 मीटर के लिए अभी तक यहाँ कोई रेंज ही नहीं बना। रेंज ही नहीं बना, रेंज ही नहीं जहाँ बच्चा जाके प्रैक्टिस कर सके। खेल भविष्य काफ़ी है। हाल ही में हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने ये घोषणा किया है कि देश के किसी भी स्टेट के अगर हो, अगर आप वहाँ से मेडल जीत के आते हैं तो आप 1 ग्रेड का नौकरी पा सकते हैं। लेकिन अब देखना है कि धरातल पे कितना उतरता है। ये उसका ये है कि ओलंपिक खेलों, और जिस तरह अभी देश में उसका नाम है, उसी तरह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उसका नाम इंडिया टीम को नेतृत्व करे। अभी इस खेल के बाद उसने इंडिया टीम में उसे शामिल कर लिया गया है। अब भारतीय खिलाड़ी, शूटिंग में भारतीय खिलाड़ी हो गया है। और दूसरा ये है कि आगे जो 2023 के लास्ट तक में खेलो इंडिया का मैच होने वाला है, उसमें भी उसे जगह मिल गया। मतलब अब यहाँ के कोसी के इलाके और यहाँ के अभिभावक का आशीर्वाद मिलता रहे, जिससे कि ओलंपिक में जाके परचम लहराए। इसमें यह है कि मेहनत बाबू करना होगा, और जब तक मेहनत होगा नहीं तब तक आप खेल से आप आगे कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, आपका क्या बिजनेस चलता है आपका? अभी फोटो का मेरा फोटो प्रोडक्शन वर्क है। फोटो प्रिंटिंग से लेके फोटो स्नैपिंग तक किया जाता है। चलिए, बीएन सिंह जी थे और इनसे हमने बातचीत की, तमाम जानकारी हमने ली, कैसे कितना मेहनत लगा उनको आगे बढ़ाने के लिए, और अब क्या खुशी हो रही है। कोसी का ये इलाका है, पिछड़ा हुआ इलाका है, और ऐसे प्रतिभागी है जो आगे बढ़ रहे हैं, और कोसी अपने ज़िले, कोसी का नाम, बिहार का नाम भी रोशन करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक बार फिर सहरसा का लाल देवांश प्रिय ने ज़िले का मान बढ़ाया है, ज़िले का उन्होंने नाम रोशन किया है।